हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी तरह के समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस समीकरण को हम ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा समीकरण दे रखा है 5x + 7y = 50। ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 7x + 5y = 46। तो चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, आप चाहे तो समीकरण सेकंड से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, 5x + 7y = 50। तो यहाँ लिख देंगे 5x + 7y = 50। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x या y को अकेला करेंगे। यदि हम x को अकेला करेंगे तो इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हम 7y को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ बचेगा 5x = 50 और प्लस का 7y जैसे ही बराबर की साइड आया तो हो गया माइनस का 7y। अब यहाँ पे x के साथ 5 गुने में है, जैसे ही बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 7y बटे 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x का मान मेरा निकल कर आया है 50 - 7y बटा 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का कुछ मान रखेंगे अपने मन से, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे यदि हम इसका मान y का मान 0 रख लेते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाता है, तो ये पूरे टर्म मेरा शून्य हो जाएगा और 50 5 से कट जाएगा तो x का मान निकल कर आ जाएगा 10। तो जैसे कि यहाँ पे हम करके देखते हैं, लिखेंगे हम y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 50 - 7 गुना y की जगह पर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे और बटे 5 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 50 बटा 5 कट के क्या आ गया 10। यानी जब y का मान हम शून्य रखे तो x का मान क्या आ गया मेरा, 10 आ गया। अब एक बार और हम y का कुछ मान रखेंगे, जिससे कि मेरा एक बार और कुछ x का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम अब की बार y का मान 5 रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर आप भी अपने मन से कोई भी संख्या लेकर रख सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अब y का मान हमको वैसी ही संख्या लेनी है जिससे कि x का मान भिन्न में ना आए। यदि x का मान भिन्न में आता है तो इसको ग्राफीय कॉपी पर दर्शाने में हमको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमको सोचकर ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि मेरा x का मान एक साधारण संख्या आए। तो यहाँ पे y का मान हम 5 रखते हैं, देखते हैं मेरा x का क्या मान निकल कर आता है। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 50 - 7 y की जगह पर क्या रख देंगे 5, यानी गुने 5 बटा 5। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 50 - 35 बटा 5 और मेरा x का मान निकल कर आया, 50 में से 35 कैंसिल होगा तो बचेगा 15 बटा 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 3। यानी हम दूसरे स्थिति में जब y का मान 5 रखे तो मेरा x का मान क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बनाएंगे और बारी बारी से x और y का मान रख देंगे। क्या क्या आया था हम सब चीज़ लिख देंगे इसमें।
एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। पहले स्थिति में हम y का मान शून्य रखे थे, यहाँ पे देखिए y का मान क्या रखे थे, शून्य। तो x का मान क्या निकल कर आया था, 10 आया था। दूसरी स्थिति में हम y का मान 5 रखे थे, तो इसमें लिख देंगे 5, जिससे कि मेरा x का मान निकल कर क्या आया, 3 आया। अब इसी तरह से हमको समीकरण सेकंड को भी सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे हम समीकरण सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड मेरा क्या है, 7x प्लस का 5y बराबर 46। अब यहाँ पे 7x को स्थिर रखेंगे, 5y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 46 प्लस का 5y बराबर किस साइड आने के बाद हो जाएगा, माइनस का 5y। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा 7। अब यहाँ पे सेम समीकरण फर्स्ट के तरह ही y का कुछ मान लेंगे, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आए। याद रखें दोस्तों, y का मान हमको वैसी संख्या नहीं ले लेनी है जिससे कि मेरा x का मान बट्टे में आए, यानी भिन्न में आए। यदि भिन्न में मेरा x का मान आ जाता है तो हमको ग्राफीय कॉपी पर दर्शाने में प्रॉब्लम होगा, या हमको y का मान बहुत बड़ी संख्या नहीं रख लेनी है जिससे कि हमको ग्राफ कॉपी में ड्रॉप करते वक्त ग्राफ कॉपी से बाहर ही संख्या हो जाए। तो यहाँ पे हम y का कुछ मान लेते हैं। अब की बार हम y का मान 5 रख लेते हैं। इसमें लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो y का मान जब हम 5 रखेंगे तो मेरा x का क्या मान निकल कर आता है, हम देख लेते हैं। x बराबर 46 माइनस 5, y की जगह पर लिख देंगे 5, बट्टे में हो जाएगा मेरा 7। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 25 25, 46 में से 25 जाएगा तो बचेगा 21 बट्टा में 7, कट के आएगा 3। यानी जब हम y का मान 5 रखे तो x का मान क्या आया, निकल कर 3। अब फिर एक बार और कुछ मान रखेंगे, लिखेंगे अब की बार y बराबर अपने मन से हम -2 रखते हैं। -2 रखने पर जब y का मान -2 रखेंगे तो मेरा x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5 और माइनस का 2 हो जाएगा y की जगह पर, बट्टे में क्या हो जाएगा 7। x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 बट्टा 7। तो मेरा x का मान क्या आएगा, निकल कर 46 प्लस 10 56 बट्टा 7, काटेंगे तो क्या आएगा 8। यानी जब y का मान हम -2 रखे तो x का मान क्या आया, 8 आया। तो यहाँ पे सेम इसी तरह समीकरण के फर्स्ट की तरह ही डब्बा बना के सभी का मान लिख लेंगे। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब यहाँ पे पहले स्थिति में हम y का मान कितना लिए थे, 5 लिए थे, तो x का मान मेरा क्या आया था, 3 आया था। इसमें लिखेंगे y की जगह पे सीधा में 5 और मेरा x का मान क्या आया था, 3। दूसरी स्थिति में y का मान रखे थे -2 और x का मान क्या आया, 8। यानी अब ये मेरा डब्बा बन चुका है। अब इस डब्बे के आधारित पर हम ग्राफीय कॉपी में ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए हम सीधे आप ग्राफीय कॉपी पर चलते हैं। यहाँ पे हम ग्राफीय कॉपी पर लाइन ड्रॉ करके संख्या भी दर्शा लिए हैं। तो चलिए अब इस समीकरण को इस ग्राफीय कॉपी पर दर्शाते हैं। पहले स्थिति में मेरा x का मान 10 और y का मान 0 है। तो अब इसमें हम लिखेंगे x का मान क्या था, 10, तो x मेरा इधर होता है तो x की तरफ हम यहाँ आ गए 10 पर, और y की तरफ हमको 0, y ऊपर होता है तो यहाँ पे ऊपर हमको 0 चलना है। तो मेरा इसी जगह पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे क्या है, 10,0। अब दूसरे स्थिति में मेरा क्या कह रहा है, x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो यहाँ हम दर्शा लेते हैं
x का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा, y का मान 5, तो y ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5 इस जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, क्या है 3,5। अब हम इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पे मिलाते हैं, आपको सेम इसी तरह से मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिए। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस समीकरण का नाम लिख देंगे 5x + 7y = 50। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को ड्रॉ करेंगे। दूसरा समीकरण का स्थिति क्या था, x का मान 3 और y का मान 5, तो x की तरफ हमको 3 चलना है, तो 1 2 3, और y की तरफ 5 चलना है, तो 5 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 इसी जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। अब फिर मेरा क्या था, x की तरफ 8 था और y की तरफ -2, तो x की तरफ 8 तो यहाँ आ जाएगा, और y की तरफ है -2, तो -2 कहाँ होता है, नीचे होता है, तो -2 इस जगह आ गया मेरा पॉइंट। इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे 8, -2। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब हम इन समीकरण का भी नाम लिख देंगे। दूसरा समीकरण क्या था मेरा, 7x + 5y = 46। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक दूसरे को रेखा काट रहा है, यहीं से मेरा x और y का मान निकल कर आया है। यानी मेरा x का मान क्या आया है 3, तो यहाँ पे मेरा x बराबर लिख देंगे 3, और y यानी ऊपर कहाँ पे है 5 पे है, तो y का मान मेरा कितना आ गया है 5, यहाँ पे लिख दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।